दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच आया हूं। हम आज बात करेंगे बेल के विषय में। तो जमानत और इसमें क्या प्रोविजंस हैं, कितने प्रकार की होती है, कब कब दी जाती है, सारी बातें आज हम करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी कोई व्यक्ति जो इस चैनल पे नया आया है वह बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए, जिससे कि कानून के विषय में जितनी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है सारी कुछ पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि जमानत कितने प्रकार की होती है, बेल कितने प्रकार की होती है। तो जमानत मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें कि रेगुलर बेल, दूसरा होता है आपका डिफॉल्ट बेल, तीसरा एंटीसिपेटरी बेल और चौथा होता है एंटरिम बेल। तो आज हम चारों जमानत के बारे में बात करेंगे, बेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रेगुलर बेल क्या होती है। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति पर कोई ट्रायल चल रही है या उसको गिरफ्तार किया गया है कोर्ट में, अब उसको जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब भी कभी गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित जो भी थाना है उसकी जो कोर्ट लगती है उसमें उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाया जाना होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। यह सभी तो जानकारी आपको है। उसके आगे बात करते हैं रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल सीआरपीसी की 2 सेक्शंस हैं, जिसमें कि बताया गया है सीआरपीसी 437 437 और सीआरपीसी 439। तो हम पहले बात कर लेते हैं 437 सीआरपीसी की, जिसमें कि रेगुलर बेल का उल्लेख है जब भी कभी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि 24 आवर्स के अंदर प्रस्तुत करना ही होता है। प्रस्तुत करने से के बाद से आप कभी भी रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि यह जो बिल होती है, यह जो जमानत होती है, यह केवल और केवल ट्रायल चलने तक होती है। अगर ट्रायल पूरी हो गई है और आपको सजा सुना दी गई है तो आपको फिर उसमें जेल जाना पड़ेगा। बरी हो गए तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि 437 सीआरपीसी में कब आपको बेल मिलती है और सीआरपीसी 439 में बेल कब मिलती है। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने मजिस्ट्रेट कोर्ट में 437 में आपको बेल मिलती है जब आप आवेदन करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बेल 439 439 में बेल कब मिलती है, आइए इसके विषय में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जब आपकी बेल की एप्लीकेशन लगी होती है तो उस समय आपको इस आवेदन के तहत सेक्शन जो सीआरपीसी 439 के तहत आपको उसमें बेल ग्रांट होती है। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे सेकेंड वाली बेल की, डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल क्या होती है, जब पुलिस किसी मैटर को देख रही होती है, किसी व्यक्ति को जब अभियुक्त बनाया गया है, उस पर ट्रायल चल रही है और ट्रायल के दौरान एक समय बाउंड होता है केस डायरी या फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का, जैसा कि 60 दिन और 90 दिन का प्रोविजन इसमें होता है कि केस डायरी आपको सबमिट करनी होती है। किंतु कई बार पुलिस पे कार्य की अधिकता होने की वजह से या किसी अन्य कारण से एक समय सीमा में वह केस डायरी या फिर वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, तो उस समय डिफॉल्ट बेल आपको दे दी जाती है। जैसे कि किसी न्यायाधीश के पास, जैसे हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जब बिल की एप्लीकेशन लगती है तो इसको वह ग्रांट कर देते हैं, क्योंकि समय से आपकी केस डायरी सबमिट नहीं हुई है और भी टाइम लग सकता है। तो उस कंडीशन में उनको बेल दे दी जाती है, जिसके भी खिलाफ वो प्रकरण अभी प्रचलन में है या फिर अभी ट्रायल चल रही है। और ये जब तक दी जाती है जब तक कि आपकी फाइनल जो आर्ग्यू हो जाती है और सजा मिल जाती है, जब तक ये बेल मिलती है। उसके बाद ये बेल पे
किसी को यह बेल खत्म हो जाती है और व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है अगर उसे सजा मिली है तो। उसके साथ ही साथ अगली हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बिल। तो एंटीसिपेटरी बिल में कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर एंटीसिपेटरी बिल, कई लोगों को यह आशंका होती है कि यह एफआईआर के पहले कर देनी चाहिए कि एफआईआर के बाद इसको एंटीसिपेटरी बिल लगानी चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात बताइए कि जब तक आप पे किसी तरह का आरोप नहीं लगा तब तक आप एंटीसिपेटरी बिल मूव अगर आप कर देते हैं तो कोर्ट उसका संज्ञान लेती है और कोर्ट संज्ञान लेने के बाद उसको प्रीमेच्योर कर देगी, क्योंकि कोई आप पे अभी किसी तरह का कोई आरोप लगा ही नहीं और आप पहले ही आप एंटीसिपेटरी बिल मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी कभी आपकी एफआईआर लॉन्च हो उसके बाद ही आपको एंटीसिपेटरी बिल के लिए मूव होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए जब भी कभी आपको एंटीसिपेटरी बिल लेना है तो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जब भी कभी आप सेशन में या हाई कोर्ट में बिल के लिए, एंटीसिपेटरी बिल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपका बहुत आवश्यक होता है कि न्यायाधीश महोदय को आपको यह बताना होगा कि इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको गलत फंसाया जा रहा है। अगर कोई सबूत आपके पास है तो आप जरूर रखें। दूसरा आपका एक कारण और हो सकता है कि आपका एज का जो है कि अगर आपकी एज अधिक है, आप अगर ऐसे में अगर आपको अभी गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर आपको कोई बीमारी है जो कि आपको अभी से गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। आप बीमारी के कारण आपको प्रॉपर दवाई या गोली ना मिलने से आपके साथ कुछ हो सकता है, मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज बता दें कि 2018 से पूर्व पहले एंटीसिपेटरी बिल कोई भी लगा देता था किसी केस में, किंतु 2018 में इसका अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि यूपी में पहले एंटीसिपेटरी बिल का कोई प्रोविजन नहीं था, किंतु बाद में यूपी में भी एंटीसिपेटरी बिल लगने लगी और कुछ मामलों में एंटीसिपेटरी बिल को नहीं दिया जाता। जैसे कि प्रमुखता से हम अगर बोले तो रेप केस या इस तरह के कुछ संगीन अपराध हैं जिसमें कि आपको एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ अगली हम बात करेंगे एंट्रीम बेल क्या होती है। जब भी कभी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगाते हैं या फिर कुछ कोर्ट से आप समय मांगते हैं कि सर इस मामले से जुड़ी हुई सत्यता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए, तो हफ्ता 2 हफ्ता आपकी गिरफ्तारी को रोक दिया जाता है और उस समय तक माननीय न्यायाधीश महोदय आपको समय देते हैं, आप उसमें अपना जो भी तथ्य हैं आप रख सकते हैं। तो ये बहुत अस्थायी तौर पे और बहुत थोड़े समय के लिए यह दी जाती है, हफ्ता 2 हफ्ता आपको ये ग्रांट होती है। और इसमें सीआरपीसी में इसका वैसे कोई उल्लेख भी नहीं है एंट्रीम बिल का। तो आशा करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको देता हूं वह आपको कहीं ना कहीं लाभदायक होती होगी और अच्छा आपको लगता होगा। जानकारी आप अधिक से अधिक साझा करें और नए वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।